Hello, Udbis sir and ma'am. In this video, I am going to tell you how can you score more than 30 marks in GS section within 2 months. Okay. But before commence this topic, I am going to tell you some points about myself, which in some Q&A जो आपके माइंड को स्ट्राइक किया होगा. मेरा नाम क्या है, मेरा सिलेक्शन किस तैयारी में हुआ है, किस सब्जेक्ट में हुआ है, किस पोस्ट में के लिए हुआ है एंड किस कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ. ठीक है. तो एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट कि आपके स्टडी सोर्सेज को, आपके स्ट्रेटजी को क्यों फॉलो करनी चाहिए. ठीक है. तो लेट मी स्पीक अबाउट माई सेल्फ. मेरा नाम जिज्ञासा है. मेरा सिलेक्शन टीआर 3 में हुआ है. सब्जेक्ट इंग्लिश है एंड पोस्ट हाई स्कूल टीचर एंड कैटेगरी जनरल. ओके. नाउ कम टू द मेन टॉपिक कि मुझे आपकी स्ट्रेटजी को क्यों फॉलो करनी है. तो मैं आपको बताऊंगी वाई. जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी एंड तब भी मैंने वीडियोस देखे थे और रिसेंटली भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा है जो जितना सिलेक्शन हुआ है प्रीवियस एग्जाम में उन्होंने अब वीडियोस के थ्रू अपलोड किया अपनी स्ट्रेटजी को. ठीक है. बट आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस वीडियोस आई फाउंड कि उन्होंने जो स्टडी सोर्सेज बताया वो बहुत लेंथी है सर. ये किसी भी एंगल से मुझे तो टीचिंग के लिए रेलिवेंट नहीं लगता. ये टीचिंग से मोर देन है. ये किसी पेशेंस एग्जाम के लिए रखती है. ऑफकोर्स वी ऑल नो कि टीआरई की एग्जाम को पीपीएस से कंडक्ट करवाती है, बट इट डजेंट मीन ना कि हमें पेशेंस लेवल की प्रिपरेशन करनी है. मुझे तो टीचिंग लेवल की प्रिपरेशन करनी है ना. और वी ऑल नो कि प्रीवियस ईयर की भी आप क्वेश्चन देख लो तो पीपीएस से जो एग्जाम जो कंडक्ट करवाती, जो क्वेश्चन सेट करती है, उनके पैटर्न में ना जो पूछे गए क्वेश्चन वो तो बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं. अगर मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पढ़ाई करना है और मुझे कोई एक गाइडेंस, एक प्रिसाइजली गाइडेंस मिल जाती है, एक स्टडी प्लान मिल जाती है, तो अगर मैं ना रेगुलर पर्पज से 5 to 6 आवर्स पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं अपना नाम जो है सिक्योर कर सकती हूँ मेरिट लिस्ट में. ठीक है. तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अपने स्टडी सोर्सेज को बता रही हूँ, स्टडी प्लान को बता रही हूँ फॉर दोज पीपल जिनके पास ना टाइम की शॉर्टेज है, स्पेशली फॉर फीमेल टीचर जिनकी शादी हो गई, जिन्हें अपने बच्चे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, टाइम उतना नहीं मिल पाता. ठीक है. एंड फॉर ऑल दोज पेरेंट्स जो अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करें इसके साथ साथ, ठीक है, उन्हें भी टाइम की शॉर्टेज होती है. तो मैं आपको बताऊंगी कि आप 5 to 6 आवर के टाइम में भी ना इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो. ठीक है. बट बशर्ते कि आपको एक प्रिसाइजली एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है. ठीक है. अगर मैं आपके टाइम को इन्वेस्ट नहीं करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ अपने स्टडी प्लान. ओके. वी ऑल नो कि जीएस पोर्शन में आपके 5 कैटेगरीज होते हैं: हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड मैथ्स. ओके. हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हिस्ट्री में आपको केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है. ठीक है. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्राउन पब्लिकेशन की एमसीक्यू कर लो, लुसेंट पब्लिकेशन की समरी जो हाईलाइट पॉइंट्स होता है वो कर लो. इसमें दो क्वेश्चन ना बिहार से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए जाते हैं. तो आप बिहार मॉडर्न हिस्ट्री की किसी भी पब्लिकेशन की एमसीक्यू कर लो. अगर आप इतना कर लेते हो तो फिर आप टीचिंग परीक्षा चैनल पे जाओ. उन्होंने प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री से रिलेटेड 2-3 वीडियोस अपलोड किए, आप वो कर लो. अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आई डोंट थिंक कि इससे आउट ऑफ क्वेश्चन जाएंगे. ओके. नाउ कम टू द ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में मैंने इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी किया था. ठीक है. इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको क्राउन पब्लिकेशन की बुक लेनी है, उसकी एमसीक्यू कर लेना. ओके. फिर अगेन आपके माइंड में क्वेश्चन स्ट्राइक किया होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी क्यों नहीं आपने बोला. तो वर्ल्ड ज्योग्राफी करने के लिए आपको फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा सिलेबस नहीं करना सर. आप मैराथन क्लासेस ज्वाइन करो मैम. उसमें आपकी ऑलमोस्ट तो नहीं कर सकती बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कवर अप हो ही जाएंगे. अगर आप मैराथन क्लासेस और इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी की क्राउन पब्लिकेशन की एमसीक्यू कर लेते हो तो आई डोंट थिंक फिर से आउट ऑफ क्वेश्चन जाएंगे. और पर्सनली फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स. ओके. करंट अफेयर्स में बेसिकली आपको 6 मंथ की कंप्लीट अफेयर्स पढ़ना होगा. मैंने उत्कर्ष क्लासेस चैनल पे गौरव सर की जो मंथली वाइज करंट अफेयर्स आता वो मैंने किया था. इसके अलावा मैंने सरकारी जॉब्स न्यूज़ चैनल पे जो मंथली वाइज करंट अफेयर्स आता वो मैंने किया था. फॉर मी अगर आप ये 2 चैनल्स पे ना 6 मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर्स कर लेते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको फिर अदर टॉपिक्स, अदर वीडियोस, अदर मैगजीन पढ़ने की कोई नीड होगी.
ओके, सॉरी मैंने इसमें बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स को मेंशन करना भूल गया। आपको बिहार करंट अफेयर्स रिलेटेड भी पढ़ना होगा। इसके लिए फिर आपको टीचिंग परीक्षा या किसी भी अदर्स न्यूज़ चैनल पे जो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे वो कर लेना। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर करंट अफेयर्स। नाउ कम टू द साइंस। साइंस में सर आपको 6 to 12 एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप टीजीटी के लिए अप्रोच कर रहे हो ना, तो आपको 6 to 10 तो आपको कंफर्म 100% करनी होगी। अगर आप फिर पीजीटी के लिए अप्रोच कर रहे हो तो आपको 6 to 12 कवरअप करना होगा। कोई तो 6 to 12 कवरअप करने के लिए आपको एनसीईआरटी की इंडिविजुअल बुक नहीं खरीदनी है सर। आप डिस्ट्री पब्लिकेशन की बुक खरीदो। उस बुक में आपको एक सारी कलेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये कंप्लीट कर ले तो फिर अगेन टीचिंग परीक्षा चैनल पे जाओ। उनके चैनल पे साइंस रिलेटेड 2-3 वीडियोस, जितनी वीडियोस अपलोड किए उनको कर लो। अगर आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लगता है आपको और करने की नीड है, तो आप ना एग्ज़ाम से 2-3 वीक बिफोर ना आप मैराथन क्लासेस ज्वाइन कर लो। अगर आप मैराथन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो ना, तो आपकी ऑलमोस्ट तो नहीं कर सकती, ऑलमोस्ट तो कहना गलत होगा सर, आपकी 100% आपकी साइंस सिलेबस कवर अप हो जाएगी। ओके, सॉरी मैम आंसर, इसमें मैं कोई पार्टिकुलर टॉपिक को आपको सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैथ्स में जो 5-6 टॉपिक थे उस पर मेरा कमांड था। तो उसके लिए मैंने किसी भी ऑनलाइन वीडियोस को हेल्प नहीं लिया था। इस टॉपिक को कवर करने के लिए मेरी मम्मी थी, उन्होंने कवर करवा दिया था, ठीक है। सर मेरा सजेशन रहेगा कि आपकी मैथ्स में जो टॉपिक पे कमांड है ना, वो टॉपिक केवल करो। अदर्स टॉपिक पे आपको टाइम इन्वेस्ट करने का कोई नीड नहीं है। आप इसके कंपैरिजन में आप कंसर्न सब्जेक्ट पे ध्यान दो, क्योंकि आपकी टाई ब्रेकर कंसर्न सब्जेक्ट पे ही बनेगी। ओके, एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी टू बोथ सर एंड मैम, प्लीज़ अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना, क्योंकि इस चैनल को ना मैं एक्सपेंड करना चाह रही हूँ। वाई? बिकॉज इस चैनल पे ना अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐड होते हैं ना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, आपको भी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि मुझे भी आगे पीजीटी की प्रिपरेशन करनी है। तो मुझे भी आपकी गाइडेंस, आपके टिप्स की ज़रूरत है, और किसी अदर्स को भी है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो सर, प्लीज़। इसमें बहुत कम टाइम है और आपकी एग्ज़ाम TRE 4 की फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर लास्ट वीक ऑफ अगस्त में तो होगी। तो इससे पहले प्लीज़ सर इस चैनल को एक्सपेंड करो, ठीक है, ताकि इकट्ठे प्रिपरेशन करो, इकट्ठे हम लोगों के रिजल्ट आए। ओके।